नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जो ताजा खबर है, ईरान वर्सेज अमेरिका एंड इजराइल अलायंस, इस युद्ध से जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट है, ये इस युद्ध में निर्णायक हो सकता है। अब तक इस बेस पर हमला हुआ, नुकसान पहुंचा, तबाही हुई, ऐसी खबरें आपने देखी। लेकिन युद्ध में एक ऐसा मुकाम आता है जहां से पूरे के पूरे युद्ध का एक उसका जो कहते हैं नतीजा नजर आने लगता है। हम वही खबर लेके आए हैं। ये थोड़ा-सा गंभीर है और बड़े गौर से समझना पड़ेगा। वर्ल्ड मैप पे भी समझना पड़ेगा। आप लोग 5-6 दिन से हम लोग के साथ देख रहे हैं मिडिल ईस्ट। इसको मैप पे भी देखना पड़ेगा। मैप पर भी कोशिश करेंगे दिखाने की। दरअसल पिछले 24 घंटे या 24 घंटे क्या 30 घंटे कह लें, 30 घंटे से एक खबर बार-बार आ रही थी और कई सोर्सेज़ से आ रही थी और खासकर जिन भी सोर्सेज़ से आ रही थी, भारतीय मीडिया के लिए बहुत मुफ़ीद थी। उसमें मज़ा आ रहा था कि जो ईरान की सीमा है, उस सीमा के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ देखी जा और एक खबर भी ये चलाई जाने लगी थी कि ईरान की उस सीमा से अमेरिकी फौज ईरान में एंट्री मारेगी। अमेरिकी फौज एंट्री मारेगी आगे फ्रंट पर या अमेरिका के पेड लड़ाके जो है एंट्री मारेंगे, इस पर क्लियरिटी नहीं थी। ये तस्वीर धुंधली थी। ये जो बॉर्डर मैं कह रहा हूँ वो ईरान का इराक वाला बॉर्डर है, इराक वाली सीमा। तो इराक की सीमा से कहा जा रहा था कि जो है सेना है, जो धरातल पर अब आएँगे घुस करके युद्ध लड़ेंगे ईरान में, वहाँ से एंटर करेंगे। इस पर सबकी निगाह थी और हमने आपको अरागची को सुनवा भी दिया था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, आओ तो। ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत मतलब दिल से स्वागत की तैयारी की थी कि आओ हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच खबर ये आ रही है और जो खबर है वो खबर ट्रंप के लिए बहुत अशुभ है। ईरान के सामने फँस गए हैं ट्रंप। जिन लड़ाकों को ईरान के खिलाफ लड़वाने वाले थे, उन लड़ाकों ने ही अमेरिका के लिए युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया है। बहुत पहले आप इतिहास में पढ़ेंगे फलाने राजा और फलाने राजा का की लड़ाई हुई और उनकी सेना युद्ध शुरू होते ही भाग गई पीछे से। तो ये जो लड़ाके थे ये भागे नहीं, इन्होंने आने से ही मना कर दिया कि हम अमेरिका के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब इसमें सिर्फ ट्रंप की नाकामी या अमेरिका की नाकामी नहीं है, ये इज़राइल और अमेरिका दोनों की नाकामी है और दोनों की उन एजेंसियों की नाकामी है जो पूरी दुनिया में नरक मचा के रखे हैं। वो चाहे वहाँ पर जो है रिवोल्यूशंस के नाम पर तख्तापलट हो, सत्ता परिवर्तन करवाना हो, चाहे युद्ध में झोंकना हो, चाहे किसी भी देश की जो है लीडरशिप को बदनाम करना हो, जासूसी करके उनको ब्लैकमेल करना हो, ये दोनों अग्रणी हैं पूरी दुनिया में और ये दोनों का नाम है मोसाद और सीआईए। सीआईए की ही अगुवाई में पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था। यानी मोसाद इज़राइल की और सीआईए ये दोनों भी फेल हो गए हैं। अब मैं आपको ज़रा दिखाना शुरू करता हूँ, ज़रा हेडलाइन लाइए। ये हेडलाइन इसलिए जो पहली आपको दिखा रहा हूँ, ताकि क्या माहौल बन रहा था टेम्पो कहते हैं ना टेम्पो बन रहा है। तो टेम्पो जो बन रहा था इस हेडलाइन से समझ में आ जाएगा। टेम्पो यहाँ तक बन चुका था कि भारत में होता है ना कि भारत में तुरंत कौन है, क्या है, पत्रकारिता एक ही जगह जिंदा है कि डब्ल्यू और एच का फार्मूला लागू हो जाता है, कौन है, क्या है, लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए। कौन है कुर्द? ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप ने कर ली सीक्रेट डील, तुर्की भड़का। अब जरा भीतर चलते हम बता दें कि किस लेवल पे तैयारी और क्या-क्या छप रहा था जो टेम्पो बन रहा था। कुर्द अधिकारियों के हवाले से पश्चिमी मीडिया में खबर आई है। हवाला कौन? कुर्द। और खबर पश्चिमी मीडिया में कि उत्तरी इराक में हजारों की संख्या में युद्ध के लिए ट्रेंड कुर्द लड़ाके अमेरिका के सपोर्ट से ईरान में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करने की तैयारी में जुट गए हैं। 3 अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और इराक के 2 मुख्य कुर्द लीडरों ने हाल में गंभीर चर्चा की है। अमेरिका का प्लान यह है
कि इजराइल और अमेरिका के हमले के बीच हथियारबंद कुर्दों के घुसने से ईरान बिखर जाएगा। अब अगला दिखा दीजिए। अगला, ये 7 घंटे पहले, जब अब आप देख रहे हैं तो 7 घंटे पहले ये पब्लिश हुई है, यानी ये पिछले 30 घंटे में ये नैरेटिव बहुत मजबूत जो है हो गया था। पूर्व सीआईए एजेंट जॉन किरियाकू ने फॉक्स न्यूज से कहा कि इस बात की 100%, 99 नहीं 100% संभावना है कि कुर्द लड़ाके ईरान में घुसे। कुर्दों ने लंबे समय तक अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है। वे बहादुर लड़ाके हैं और अमेरिका समर्थक हैं। अमेरिका ने उनके साथ इराक में सद्दाम हुसैन और सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब यह अगला कदम हो सकता है। अब ये देख लिया आप कि ये सब तय हो चुका था। अब आइए असली खबर पर, अगली हेडलाइन लाइए। कुर्द भाड़े के हत्यारे नहीं, इराक की फर्स्ट लेडी ने लगाई गुहार, बोली हमें अपनी लड़ाई से दूर रखो। ये लगाई गुहार ही नहीं है, उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। इसमें भी ये लोग थोड़ा सा तसल्ली तलाश लेते हैं। कुर्द भाड़े के हत्यारे नहीं, वो चिट्ठी दिखा दीजिए। फर्स्ट लेडी की ऑफिस से जो चिट्ठी जारी हुई है, वो चिट्ठी अभी सब हिंदी में बता देंगे, सब अंग्रेजी में जो है हेमंत जी, ये देखिए। फॉर इमीडिएट रिलीज, ऊपर क्या लिखा है, वो कह रहे गुहार फॉर इमीडिएट रिलीज, तत्काल जारी करने के लिए, ऑफिस ऑफ द फर्स्ट लेडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक। तो ये जो है ये पूरी चिट्ठी हिंदी में अभी चर्चा में आ जाएगी। हेमंत जी पूरा हिंदी इसका ट्रांसलेशन बताएंगे आपको। ये चिट्ठी लिखी। अब आ जाइए, ये खबर फिर आ गई इंटरनेशनल लेवल पर। बयान जो है उसने ट्वीट कर दिया, कुर्स डिक्लेयर न्यूट्रलिटी इन द वेस्ट एशिया वॉर, कुर्दिश फाइटर्स वोंट लॉन्च अटैक ऑन नेबरिंग कंट्रीज। कुर्द लड़ाके पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेंगे। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट डिनाइज अटैक ऑन ईरान। कुर्दिस्तान की जो स्थानीय सरकार है, प्रशासन है, ये अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, उन्होंने ईरान पर अटैक करने से इनकार कर दिया है। अब जो है अगला लाइए, ये देखिएगा, इसमें ज्यादा और क्लियरिटी होगी, क्योंकि ये पेशावा हवरमानी हैं, ये कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार की प्रवक्ता हैं। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के प्रवक्ता पेशावा हवरमानी, उन्होंने क्या लिखा है वो हिंदी में बता दूं। कुर्दिस्तान क्षेत्र की भूमिका के बारे में खबरें और यह आरोप कि हम कुर्द विपक्षी दलों को हथियारबंद करके ईरानी क्षेत्र में भेजने की साजिश का हिस्सा हैं, पूरी तरह निराधार हैं। हम इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं और पुष्टि करते हैं कि इन्हें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रकाशित किया जा रहा है। ये शायद जी न्यूज वगैरह भी देख लिया होगा इन्होंने। तो ये जो है दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा तो यहाँ इंडियम चल गया था कि अभी जीत लेंगे। साथ ही कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार और उसके अंतर्गत आने वाले राजनीतिक दल क्षेत्र में युद्ध और तनाव बढ़ाने के किसी भी अभियान का हिस्सा नहीं है। कुर्दिस्तान बिल्कुल इससे अपने आप को अलग कर लिया। इसके विपरीत हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता की अपील करते हैं। हम कुर्दिस्तान क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए कायरतापूर्ण हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और संघीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन हमलों को रोकने और हमारी भूमि, हमारे लोगों और हमारे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप का आह्वान करते हैं। ये पेशावा हरमानी ने लिखा है पूरा। और वो चिट्ठी जो फर्स्ट लेडी की तरफ से लिखा गया, तो वो चिट्ठी तो बहुत ही गंभीर है। उसमें 1991 चर्चा है। ये अमेरिकियों को लगता है कि ये ब्लैकमेल करके सबको कुछ भी करवा लेंगे, लेकिन लोगों को याद रहता है 1991 में कैसे उनको अकेला छोड़ दिया था। बीच में उनको कहा, सद्दाम हुसैन की तब सरकार थी, सद्दाम हुसैन के खिलाफ कहा विद्रोह करो, और इन्होंने विद्रोह कर दिया। और जब सद्दाम निकाला अपना हेलीकॉप्टर से गन और तोप, तो सब भाग गए, उन सबको छोड़ दिए, कुर्दों को, कुर्द लड़ाकों को। कुर्द बहुत साहसिक, बहुत हिम्मती, जाबाज लड़ाके माने जाते हैं। इनको छोड़ दिया अकेले और भाग गए सब। यही अमेरिका था, यही अमेरिका। तब वो सीनियर था बुश, और भागे सब सरपट और छोड़ दिए सद्दाम के हवाले इनको। तो वो धोखेबाजी का जिक्र किया है ट्रंप या अमेरिका या किसी का नाम नहीं लिया है फर्स्ट लेडी ने, लेकिन जिक्र किया
कि हमको पता है, ये अनुभव हमको मिल चुका है कि हमको कैसे आगे करके और धक्का देके और भाग जाते हैं लोग। हम आपको ज़रा दिखा दें, इस पे तुर्की ही नहीं, इस पर बहुत लोग, इस पर पाकिस्तान तक भड़क जाएगा अगर ये आए, हालाँकि नहीं आ रहे हैं तो खुद ही समझदार हो चुके हैं। ज़रा नक्शा दिखाइएगा। तुर्की तो बहुत भड़का हुआ है। ये कुर्दिस्तान जो पीला वाला इलाका आपको दिख रहा है, ये कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है। लेकिन ये चौहद्दी जो आपको दिख रही है, ये कुर्द, इस एरिया में कुर्द रहते हैं और दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला ये जातीय समूह है जिसका अपना कोई मुल्क ही नहीं। सबसे बड़ी जातीय सबसे बड़ा जातीय समूह है ये। इनका अपना कोई देश नहीं है। इनकी कुर्दों की कुल संख्या, जनसंख्या 3 करोड़ है दुनिया में, 3 करोड़। उतना तो वो नहीं है सब जो पूरी दुनिया में हंगामा मचाए हैं इजराइल वाले। ये 3 करोड़ है लेकिन इनका कोई देश नहीं है। ये तुर्की आपको ऊपर दिख रहा होगा बिल्कुल किनारे कटा हुआ। तुर्की का उत्तर पूर्वी हिस्सा वहां पर है, सीरिया के उत्तरी हिस्से में है। इराक ये दिख रहा है आपको पूर्वी, और ईरान का ये पश्चिमी हिस्सा। तो यहाँ पर ये इराक का जो उत्तरी पूर्वी है वहां पर ऊपर पूरा कुर्द है, और ये ईरान यहीं से चाहते हैं कि घुस जाए। ये 3 करोड़ की इनकी संख्या है। 90 लाख तो माने जाते हैं कि ईरान में, जो ईरान का आपको दिख रहा है पश्चिमी क्षेत्र जो है, इसमें सीमा पर, यहाँ पर करीब-करीब 90 लाख इनकी जनसंख्या मानी जाती है। और ये हैं लड़ाके सब बहुत, मतलब ताकतवर और साहसी। लेकिन सारा प्लान हो गया चौपट। हेमंत भाई, ये मैं मतलब सीधा सपाट सवाल, ये प्लान फेल होने का मतलब क्या अमेरिका के इस युद्ध में अंतोगत्वा देर सवेर हार तय मान ली जाए? क्योंकि वही एक मोहरा था जिसको अंदर घुसा करके ये खुराफात कर सकते थे कि पीछे से हथियार दो, मरेगा तो कुर्द मरेगा, लड़ेगा कुर्द, मरेगा कुर्द और मजा लेगा ट्रम्प। अमेरिका। वो प्लान हो गया फेल। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर विषय है ये, और विषय इसलिए है कि ईरान का एक ड्रोन $20,000 का, $22,000 का, उसको गिराने के लिए उससे 100 गुना महंगी पेट्रियट मिसाइल दागनी पड़ रही है एक एक उसमें। और अमेरिका की हालत ये होगी है कि जो काउंटर करने के लिए जो ये मिसाइलें होती हैं, वो सारी की सारी संख्या पड़ने लगी है कम। एक तो कॉस्ट इतनी ज्यादा है उनकी, पेट्रियट मिसाइल आप सोचिए कितने की है वो एक एक मिसाइल, और एक छोटे से ड्रोन को गिराने के लिए वो। तो जो ओवरऑल परिस्थिति आपने और दुनिया ने देखी है वो ये है कि ईरान का जो पुराना मिसाइलों का भंडार था, अभी तक केवल उसने वो यूज की है। और ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि अब इजराइल और अमेरिका वो देखेंगे जिसकी दुनिया को इंतजार था। अब हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत जल्दी देखने मिलेंगी, और कल रात को उन्होंने तेल अवीव में दिखा दी थी। स्प्लिंटर, एक एक मिसाइल से 80-80 स्प्लिंटर निकल के जिस तरीके से गिरे हैं पूरे इजराइल पे, वो सारी खबर दबा ली गई। उस सारे से बौखलाए हुए ट्रंप ने क्या किया, उसने सीआईए को इन्वोक किया फटाफट कि आप जल्दी से कुर्द के नेताओं से बात कराओ। और 2 नेताओं से ट्रंप ने खुद बात की। क्या कहा कि जो आप कहोगे हम आपके लिए करने को तैयार हैं। ईरानियन कुर्दिश जो है ना बॉर्डर के ऊपर, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो रहते इराक के अंदर है, तो उनको उन्होंने बात की। नॉर्दर्न इराक के अंदर वो है कि वहां से आ जाओ और पूरे ईरान के अंदर गदर मचा दो, जिसको सिविल वार टाइप की सिचुएशन बता दो। ये सीआईए पहले से काम कर रही थी। ट्रंप ने पर्टिकुलरली 2 लोगों से बात की। कौन से ग्रुप से? कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी, पीएके बोलते हैं उसको, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान, कोमाला एंड अदर्स। उन सब से बात की यूएस ऑफिशियल्स ने, और उसके बाद ट्रंप ने। तो इनिशियली तो उन्होंने दिखाया कि मतलब जैसे जीभ दबाने वाली बात होती है कि हाँ हम देखते हैं ये है वो है। और उसके बाद ट्रंप भाई को पता ही, वो तो बोला है, शुरुआत हुई नहीं, उसने घोषणा कर दी कि हर तरह की जो है मदद करेंगे कुर्दिशों। घोषणा कर दी, उनको वेपन भी देंगे, पैसे भी देंगे, जो चाहे वो करे, बस आप ऑफेंसिव लॉन्च कर दो। और इस डायरेक्ट की कुर्दिश लीडर से। तो उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ तैयारी है। जो आपने पोमेरियंस की खबर दिखाई ना, ये 8-10 घंटे पुरानी खबर है जो शुरू में आपने दिखाई। उसके बाद घटनाक्रम काफी तेजी से फैला है। इराक की फर्स्ट लेडी का आपने दिखा दिया। हकीकत कुछ और है। कुर्दों के जो पिछले उदाहरण है ना, जो पिछला अमेरिका ने उनके साथ किया, तमाम लोगों ने उनके साथ किया, तो बहुत ज्यादा साफ, और उनके अंदर कहीं ना कहीं हेजिटेशन भी है कि यार ये पिछली बार हमें मरवा के भाग गए थे।
उनका क्या है कि पिछली बार जो अमेरिका ने किया था कि कुर्द को वहां पर जो है इराक और सीरिया में जो किया, फंसा उनको दिया, और जब उनकी जान पे बनी आई तो खुद भाग गए, और उसमें हजारों कुर्दिश मारे गए। तो ये बेसिकली इन्होंने दो टूक कह दिया, जो आपने फर्स्ट लेडी का दिखाया वो भी, प्लस जो उसके प्रवक्ता का दिखाया वो भी। वो कह यही रहे कि हम किसी के प्रॉक्सी नहीं है, हम उधार की बंदूकें नहीं है, हम मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, हमारी अपनी जायज मांगे हैं, हम उनके लिए संघर्ष करते हैं, हम भाड़े के आतंकी नहीं है। ये उन्होंने कहा, वो जो आपने दिखाया भी, जो उसका पूरे का पूरा प्रवक्ता का वो था। तो वो प्रॉक्सी क्यों बने, और खासतौर पे जब जब ईरान, आप एक बात आइए ना आशीष भाई, जो ईरान अमेरिका और इसराइल के पसीने छुड़ाए हुए है, वो कुर्दों के साथ क्या करेगा, ये भी तो एक सवाल है ना। मतलब उनके साथ जो आज की तारीख में तो ऑल आउट है, उनके पास खोने को कुछ है नहीं, वो तो जान की बाजी लगा करके जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनको ये पता है कि ईरान का रिटेलिएशन आएगा तो बहुत घातक किस्म का आएगा। और उसके अंदर जब तक अमेरिका की सतत खुद की मौजूदगी ना हो, खुद की मौजूदगी इन द सेंस कि लीड आशीष चित्रांशी कर रहे हैं, वो अमेरिकन फौज है और उसके पीछे कुर्दोली है, वो तो उनकी शर्त है वो। अब अमेरिका का आपको पता है जिस तरीके से बॉडी बैग्स जा रहे हैं सैनिकों के, पूरे अमेरिका में कोहराम की स्थिति है। वीडियो इतने वायरल, आप देखोगे एक एक वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से महिला को जाकर के झंडा भेंट किया जा रहा है, जो डेड उसके सोल्जर का दिया जाता है, उसके बच्चे कैसे उसके जो कफिन होता है उस पर जाके रो रहे से रो रही है। और अमेरिका ने तो आपको जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, उन सारे वीडियोस का ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया है, बैन लगा दिया उसके ऊपर। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अमेरिका में और इसराइल में तो कमाल ही देखिए आप, इसराइल से कोई भी खबर बाहर नहीं आ रही आशीष भाई, कोई भी लड़ाई की ये डैमेज की। अच्छा कि आपने चर्चा में लिया है। मैं अगला यही यही इसी चर्चा ले जाने वाला था कि हाँ आपको कल से युद्ध की इंटेंसिटी जो है थोड़ी सी डाउन दिख रही होगी दर्शकों को, क्योंकि फुटेज बाहर नहीं आ रही। नहीं तो उसके पहले आता था ना, ये गिरा वो गिरा, इधर तेल अवीव में नहीं नहीं हुआ, नहीं इधर नहीं, हाइफा में। आप गिरे की बात कर रहे हो। वहां पर क्या नाम है, तेल अवीव में पूरे इसराइल में एक एक्ट लागू कर दिया है, मिलिट्री सेंसरशिप एक्ट, कि अगर हाँ आपने, अगर हाँ आशीष चित्रांशी वीडियो भेजी इसराइल में हाँ किसी नुकसान की, या मैंने आपको हाँ भेजी, अगर हम इसराइल हाँ में है या इसराइली हैं, तो हम दोनों को हाँ कैद भी होगी और जुर्माना भी होगा। हाँ इतने स्ट्रिंजेंट जो है वो सारे के सारे कानून लागू कर दिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कल से इसराइल का सामने कुछ नहीं आ रहा, जो कुछ भी आ रहा है वो या तो एआई जनरेटेड है या पुराना है। तो हाँ इतने ये घबराए हुए, तो कुर्दों को इनकी बात समझ में आ गई कि ट्रंप अपनी बीमारी को हमारे गल में डाल के, और मोदी जी की तरह, मोदी जी टैरिफ डील की माला पहने घूम रहे हैं ना, वो हम्म, वो वहां विक्ट्री पाना चाह रहा है, एग्जैक्टली सेम है। और आपने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी, अमेरिका में ऐसा आशीष भाई कभी नहीं होता। हम्म, आज हो सकता है नास्तिक कोई भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने वो वीडियो देखा होगा कि ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे हैं और वहां पर प्रेयर की जा रही है। इससे दो आपने परसों दिखाया, मैंने और आपने चर्चा की थी कि किस तरीके से ट्रंप सवालों के आगे जुझलाए हुए थे, उनके कंधे हम्म, बिल्कुल गिरे हुए थे और वो कंप्लीटली हम्म, कंफ्यूज थे। और हम्म, उसी समय पर उनकी कुर्दों से बातचीत चल रही थी सीआईए के जरिए, ठीक। हम्म, उसके बाद ओवल ऑफिस के अंदर वो प्रेयर चल रही है, किसके लिए, सुरक्षित रहे, आप विजयी रहे। ये ऑप्टिक्स मोदी जी तो करते थे, मोदी जी तो डंकापति वो तो करते थे, लेकिन अमेरिका के अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा। इससे आपको इस पूरे खेल की भयावता समझ में आ रही होगी कि ईरान से करके आपने पंगा बड़ा मोल ले लिया है, बड़ा मोल ले। और ईरान के राष्ट्रपति ने आपसे थोड़ी देर पहले कह दिया कि अभी तक जो आपने देखा वो पुराना स्टॉक फाइल था हमारा मिसाइलों का, नहीं तो अब देखोगे हाइपरसोनिक, अब बताएंगे तुम्हें। तो आपने देखा मिडल ईस्ट के अंदर जिन देशों के अंदर इन भाइयों के बेस है अमेरिकन के, मैक्सिमम एम्बेसी बंद करके भाग चुके हैं। पता है आपको इस बात का, हम्म, सारे एम्बेसी बंद करके भागे हैं। ये ईरान की हालत कभी देखी, नंबर एक एम्बेसी बंद करी। फिर अमेरिका जो सबसे बड़ा, अपने आप को दुनिया का दादा, ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश अपने आप को मानता ही है, ताकत तो और उसकी वो। उसके बाद क्या, रूबियो ने क्या बयान जारी किया था वो भी हमने कल चर्चा की थी, कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी, निकला जाए निकल जाओ, अमेरिकियों को कह रहा था वो, ठीक। हम्म, तो डंका तो इनका बच गया वहां। और अब जो परिस्थितियां हैं, कुर्दों ने भी मना कर दिया, क्योंकि कुर्दों का पुराना तजुर्बा है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया सद्दाम हुसैन का, सद्दाम हुसैन ने जो उनके साथ किया था, ईरान तो उससे भी भयावह करेगा ना भाई। इराक के अंदर तो आमने सामने की थी, या तो इजराइल इन्वॉल्व है या तो अमेरिका भी इन्वॉल्व है। अब हम्म, ट्रंप की समस्या ये है कि कुर्द कह रहे हैं कि हम कुछ ग्रुप्स, कुर्दों के सारे नहीं, मैं नाम भी बताऊंगा आपको, कुर्दों के कुछ ग्रुप आने को तैयार थे, प्रोवाइडेड अमेरिकन लीड करें। तो वो ट्रंप हम्म, की हिम्मत नहीं।
और जो दूसरे ग्रुप है उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पर नहीं लड़ेंगे, अमेरिका और इसराइल का जो ये प्रॉक्सी वार, हम क्यों लड़े, हमें क्या जरूरत पड़ी। इराक के जो कुछ कुरुक्ष जिनका आपने दिखाया, वो बेसिकली उन्होंने ये शुरुआत की कि हम क्यों लड़े, इनकी बीमारी हम क्यों मोल लें, और उस तरीके से जो है उन्होंने सारे का सारा कर दिया। अब जो कुर्दिश की जो आवाजें हैं जिसके अंदर, उसमें बेसिकली एक ही चीज है कि हम इस पूरे परिस्थितियों के अंदर हमारे ही अटैक पर आकर के आप आतताई बन रहे हो और हमें ही यूज करना चाहते हो। तो जो मेजर सेक्शन है, फ्रेगमेंट्स है, उन्होंने आउटराइटली कर दिया मना। अब इनकी क्या थी, पहली प्लान ए थी जो ये कर चुके कि भाई इसराइल और जितना सत्यानाश कर सकते थे ईरान का, वो तबाही कर दी। आगे क्या, इससे आगे होता है ग्राउंड अटैक, जमीन पे आकर के करो। जमीन पे आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जहां भी गई है वहीं पे क्या हुआ था। तो उस परिस्थिति से पुराने तजुर्बे हैं। बेसिकली ट्रंप की समस्या क्या है आशीष भाई, सीआईए ने भी इनको मना किया था कि वहां मत फंसो जाकर के, पेंटागन की ब्रीफिंग में भी ये कहा गया था कि आपका कोई मतलब नहीं, आप मत फंसो। उस भाई को जो ब्लैकमेलिंग थी, जो आर्म ट्विस्टिंग थी, जो श्रीमान नेतन्याहू बहुतों की कर रहे हैं, उसमें एक वो भी है, वो उसके चक्कर में फंसा। और वो पहली बार नहीं फंसा, याद रखिएगा, G7 में जब गए थे डंका बजाने के लिए, अपने वाले भी गए थे, और वहां से भागना पड़ा था, क्योंकि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि अगर 2 दिन के अंदर अमेरिका इनके साथ नहीं आया तो इसराइल ढूंढने नहीं मिलेगा, वो स्थिति बन गई थी। और जिस तरीके से फिर अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया, वो सारा याद है आपको, पिछले साल जून में। अब वो परिस्थिति क्या थी कि इससे ज्यादा तो विध्वंस कितना ही कर लो ईरान के अंदर, जो बदनामी होनी थी, बच्चियों की हत्या करके वो बदनामी होगी, सब कुछ हो गया। अब से आगे ज्यादा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ट्रंप की नहीं है, वो और बॉडी बैग्स अपने आप में वो नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अपने चुनाव कैंपेन के लिए भी। अमेरिका के इतिहास में, दुनिया के वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पहला केस है कि आपका देश युद्ध में है, आप देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, और देश आपके खिलाफ खड़ा है, लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। पहले राष्ट्रवाद नाम पर सारे इकट्ठे हो जाए। अब समस्या ये है कि डेमोक्रेट नहीं, रिपब्लिकन नहीं, सर्विंग सोल्जर और रिटायर्ड सोल्जर, जनरल्स, वो ट्रंप के खिलाफ, भाई आप क्या करने गए थे वहां पे। कांग्रेस पूरी की पूरी खिलाफ कि भाई आप किससे पूछ के गए थे। तो आज ट्रंप की परिस्थिति यह है कि जो प्लान ए था वो तो स्टैंड स्टिल पे कर लो, जाओ जितनी करनी है, और बी ये था कि कुर्दों के तरीके खेल कर लेंगे। कुर्दों ने आउटराइटली मना कर दी पिछले तजुर्बे को देकर के। तो अब ट्रंप और नेतन्याहू जो मर्जी करते रहे, लेकिन अब रिसीविंग एंड के ऊपर इसराइल है और पूरा मिडल ईस्ट, और यही ये चाह रहे थे। अभी तो आपने ये सीन देखा है कि एम्बेसियां बंद करके भागे। ईरान का जो प्लान है ना इस पूरे मिडिल ईस्ट में इसको फैलाने का, उसके पीछे एक सिंपल, बहुत सिंपल और बहुत साधारण स्ट्रेटेजी है। वो क्या है कि जो जो देश अपने यहां से अमेरिका के बेस हटवा देंगे उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। समझिएगा खेल। तो अमेरिका के बोरिया बिस्तरे बंदवाड़े पे खेल सिया सुन्नी हमेशा मिडिल ईस्ट के अंदर। जब से खामनेई की हत्या हुई है, वो सारे भी इकट्ठे होने लगे कि यार हमारे धार्मिक गुरु को कैसे मार दिया, उसमें सिया सुन्नी का सवाल ही नहीं है। तो वहां पर जो सल्तनतें हैं, वहां पर कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड तो कोई गवर्नमेंट है नहीं, वहां भी रजवाड़े हैं, ये क्राउन प्रिंस है, ये फलाना प्रिंस है, वही सब है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे का सारा जो परिस्थिति ईरान ने बनाई है, जब आप सिर पे कफन बांध लेते ना आशीष भाई कि आप में मरने के लिए तैयार हो, फिर डरता सामने वाला है कि तेरा क्या होगा। ईरान के पास साधनों की कमी नहीं है, जिस तरीके से अटैक कर रहे, लीडरलेस होने के बावजूद सुप्रीम लीडर का चुनाव तक नहीं हुआ। और इसराइल की फ्रस्ट्रेशन देखिए, आप देखिए, आतंक देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ईरान अगर कोई नया सुप्रीम लीडर चुनेगा तो हम उसको ही मार देंगे। सोचिए आप, लीडर चुना नहीं गया, उससे पहले आप मारने को, देश है क्या है। और वो भाई क्या कह रहा है, आपका मित्र जो व्हाइट हाउस में बैठता है, वो कह रहा है कि मुझसे पूछे बिना अगर ईरान ने नया सुप्रीम लीडर तो मैं उसको मान्यता नहीं दूंगा। तेरी मान्यता मांग कौन रहा है भाई साहब, हुआ रही हो, खामनेई को तेरी मान्यता थी। तो ये दोनों जो मतलब आप मुझे मान्यता तभी तो दोगे, मैं मांग रहा हूँ मान्यता आप अपने पास। तो तुमने तो खामनेई को भी नहीं दी। हाँ, तुम रखो ना, तुम्हारी यार, तुम्हारी जरूरत ही नहीं। तो उपहास का पात्र बन गए, लीडर चुना नहीं गया, उसको मारने की धमकी दे रहे हो आप। और किस तरीके के सिर्फ लोग हैं। इसी तरीके कुर्दों ने यह समझ लिया कि ये तुम्हें मरवाएंगे, तुम्हें यूज करेंगे, इसलिए उनका उनकी सबसे ऊपर क्या लिखा है, हम उधार की बंदूकें नहीं है। इससे बेहतरीन बात लिख नहीं सकता एक उस तरह का संगठन, उन्होंने ओपनिंग में ये लिखा है। तो अब ईरान की जिस तरीके की परिस्थिति है, इजराइल और अमेरिका, उनके पास चाहे जितनी ताकत हो,
ईरान को बर्बाद करने से तुम्हें क्या मिलेगा, सवाल ये है। ईरान हार तो नहीं रहा, सॉवरेनिटी तो लूज नहीं कर रहा, लीडरशिप तो चेंज आप नहीं कर पाए, रिजीम चेंज तो आप नहीं कर पाए, फिर आप क्या कर रहे हो वहां पर, ये सवाल उठ रहा है वहां पर। और इसी कारण से आज जो आज पूरे के पूरे तेलों की तेल की सप्लाई देख लीजिए, गैस की सप्लाई देख लीजिए, अपने अमेरिका का तेल टैंकर आपने जड़ते हुए देख लिया। तो ट्रंप के अब हाथ पैर फूले हुए हैं। ओवल ऑफिस में इस तरह की पूजा लास्ट टाइम आपने कब देखी थी, बता दीजिए, आप बहुत पुराने आदमी, एटलीस्ट आई हैव नेवर। तो ये परिस्थितियां मुंह बोलती तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ कह रही है। हेमंत भाई, हम तो बाकी कुछ नहीं, हम तो एक चीज नहीं मानते थे, कभी नहीं मानते थे, भूत प्रेत। आपने कहा ना कि सीआईए की सलाह नहीं माना ट्रंप ने, पेंटागन की सलाह नहीं माना। वही से जब आप कह रहे थे तो मैं बड़ा गंभीरता से सोचा। मैं भूत प्रेत पे यकीन नहीं करता था, लेकिन इस युद्ध ने मुझे भूत प्रेत पे यकीन करवा दिया। गांव में होता है ना कि भूत लिपट गया, उनको भूत लपटिया गया, भूत लिपट गया। ये एप्स्टीन का भूत है और कुछ नहीं। यस, ये एप्स्टीन वार। पेंटागन या ये कोई मना कर दे। और ये भूत बहुत ताकतवर है। वो स्त्री उस्त्री फिल्म आई थी, तमाम ऐसी हॉरर फिल्म देखिए, किसी में इतना स्ट्रांग भूत नहीं देखा हमने जितना एप्स्टीन वाला है। ये देखिए यस, आप, कई देशों में एक साथ वो कई देशों में एक साथ लिपटा हुआ है। नहीं तो भूत क्या होता है, एक के शरीर में घुसता है, फिर वहां निकल के दूसरे में जाता है। ये एप्स्टीन वाला भूत एक साथ वो तो ये भी नहीं देख रहा है कि 56 इंची 112 इंची कईयों घुस गया है। हाँ, और ये सब, इनको कोई मना करे, ये एप्स्टीन का भूत है, ये कोई मना करे, उनके एजेंसी मना कर ले, सलाहकार मना कर ले, राहुल गांधी, पेंटागन, सीआईए, कोई मना करे, ये भूत सब पे कहेगा हाँ। ये भूत खाली करवाता है युद्ध, हाँ। सरेंडर, हाँ। डील, हाँ। ट्रैफिक, वो टैरिफ, हाँ। सब में, मतलब ये भूत ना नहीं बुलवाता, ये हाँ बुलवाता है। हाँ, हाँ, हाँ। जो कहोगे सरेंडर, हाँ। ये एक्सट्रीम का भूत है। ये युद्ध ने मुझे भूत प्रेत पर विश्वास जो है मेरा कायम करवा दिया। हम नहीं मानते थे, और हम और लोगों से कहेंगे आप भी मत मानिएगा। हम तो मजबूरी है कि हमने एप्स्टीन वाले मामले पे इतना करीब से हम लोगों ने काम किया, देखा, उसको समझा। तो अब हमारा तो मानना मजबूरी है, आप लोग मत मानिएगा मेरे चक्कर में, भूत प्रेत के उसमें चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपको वो चिट्ठी एक बार हिंदी में पढ़ के फिर सुना देता हूँ। वो हिंदी में पूरा मैंने कहा था, तो मैं उसका हिंदी अनुवाद मंगवा ही लिया, अंग्रेजी जान ही रहे हैं आप लोग। तो हिंदी में ये देखिए, इराक गणराज्य की प्रथम महिला का कार्यालय, गुरुवार 5 मार्च 2026। कुर्दों को अकेला छोड़ दो, हम भाड़े के सैनिक नहीं हैं। सुलेमानिया, इराक, 1991। कुर्दों को सद्दाम हुसैन की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया गया था, लेकिन प्राथमिकताएं बदलने पर उन्हें दरकिनार कर दिया गया। जब सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए हेलीकॉप्टर, गनशिप और टैंक तैनात किए, तब कोई हमारी रक्षा के लिए आगे नहीं आया। वे यादें आज भी हमारे मन में ताजा हैं। आज हम उस अध्याय को रापारिन के रूप में मनाते हैं, उससे मिली सीख को नहीं भूलते। हाल ही में हमने उत्तर पूर्वी सीरिया यानी रोजावा में जो हुआ वह देखा। तमाम वायदे किए जाने के बाद सीरिया के कुर्दों के आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर खड़े होने के बाद हमने देखा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। आज इराक के कुर्दों ने आखिरकार जीवन में कुछ हद तक स्थिरता और सम्मान का स्वाद चखा है। इसी कारण कुर्दों के लिए विश्व की महाशक्तियों द्वारा मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने को स्वीकार करना बहुत मुश्किल, बल्कि असंभव है। अनुभव तो मौजूद हैं, खोखले वादे भी मौजूद हैं। अक्सर कुर्दों को तभी याद किया जाता है जब उनकी ताकत या बलिदान की जरूरत होती है। इसीलिए मैं इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से अपील करती हूँ कि कुर्दों को अकेला छोड़ दें, हम भाड़े के सैनिक नहीं हैं। ये स्थिति है, जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई। और एक बात और जोड़ लीजिएगा, प्रिंस सऊदी अरब वाला एमबीएस, उसने कतर, बहरीन, यूएई सबके राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया है और कहा कि ईरान के किसी भी कार्रवाई पर रिटेलिएट नहीं करना है। और वही ये प्रिंस है जो अमेरिका, मतलब कहते हैं दम कर दिया था, दम भर के कि ईरान पर अटैक करो, ईरान पर अटैक करो। ईरान पर जितना इजराइल कर रहा था ना प्रेशर
दे रहा था, उतना ही प्रिंस MBS भी, मोहम्मद बिन सलमान भी, ये भी उतना ही दबाव बना रहा था। इसका भी बहुत मतलब मन था कि किसी तरह ईरान तबाह हो जाए, लेकिन ईरान के रिटेलिएशन से इतना घबरा गया है कि ये सबसे कह रहा है कि अगर ये किसी अमेरिकी जो है इस्टेब्लिशमेंट पर ईरान अटैक करता है तो आप लोग हम लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देनी है, नहीं तो युद्ध फैल जाए। ये सबसे बात किया है, यहां तक कि नाहियान से जो यूएई का जो है मुखिया है, हेड है, उससे भी नाहियान से भी बात किया, वही मोदी जी का दोस्त, माय डियर ब्रदर, भाई, वो भाई नाहियान से भी बात किया है, जबकि नाहियान और सलमान का जो है मामला ठीक नहीं है, बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसको ही फोन मिला दिया कि भाई तुम भी पेशेंस रखो, ये युद्ध फैल जाएगा। क्योंकि इन सबको ये जो सलमान गया था, तो ये इसको लगा कि बस 24 घंटे का खेल है, 24 घंटे में ईरान समतल हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, जाके वहां पे हम घर बनाएंगे। ये सब उस चक्कर में थे। अब वहां पे तेल अवीव समतल होने लगा, तो इन सबको लगा कि ना, मामला गड़बड़ है, अब कंट्रोल करो। तो फिर कंट्रोल उधर कंट्रोल वाले मोड में आ गए हैं सब। अब इराक में कुर्दों ने भी मना कर दिया, हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए और अपडेट के साथ हम आ रहे हैं। बाकी युद्ध का अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो तो सामने आ ही जाएगा, हम अपडेट ही अभी बता सकते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।